हेलो अर्चना जी। हेलो। क्या बात है, आज शो में विटामिन सी की कमी नहीं होने वाली। ऐसा संतरा लग रही हैं आप, बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा जी, हमारा हमेशा से सौभाग्य रहा है कि पूरे भारत से अलग अलग भाषाओं की सुपरहिट फिल्म्स हमारे शो पे आती हैं। जैसे मराठी फिल्मों की अगर बात करें तो सैराट, वेड, साउथ की फिल्मों की बात करें तो PS1, RRR, विक्रम। उसी तरह से पंजाबी भाषा की एक सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइज है कैरी ऑन जट्टा। आज उस फिल्म की स्टार कास्ट हमारे यहाँ मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच, प्लीज वेलकम एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर मिस्टर गिप्पी गरेवाल एंड वेरी ब्यूटीफुल सोनम बाजवा। गिप्पी बाजी, सोनम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। सोनम, आप इस सीजन में दूसरी बार आ रही हैं, क्या समझूं मैं इसे? बहुत ज्यादा बिजी हैं आप, बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा? सीजन ही इनका है अब। सीजन ही इनका है एक्चुअली। वाह, थैंक यू। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आपको अच्छा नहीं लगा मैं दूसरी बार इतनी जल्दी? नहीं, मैं तो कहता रोज आओ आप हमारे शो पे परमानेंट हो जाओ। हम लड़कों को लड़कियां बनाना थक गए हम। अगर आप आ जाएंगी तो हमारे शो में ओरिजिनल ग्लैमर हो जाएगा। नहीं अर्चना जी, कितना टाइम लगता है लड़की बनने में, आपको बताइए। मतलब हमारे लड़कों को। ओह, आपको पता है हमारा शो पिछले महीने ब्रेक पे जाने वाला था। अच्छा। हाँ, तो जब मुझे पता चला कैरी ऑन जट्टा 3 में आप हैं तो हमने सोचा कोई नहीं, कैरी ऑन करते हैं, ब्रेक तो लेते रहेंगे। कैरी ऑन जट्टा बहुत जाने ने। नहीं पाजी, मैं मजाक कर रहा हूँ और आप इसे सीरियसली भी ले सकती हैं। How was your US ट्रिप सोनम? काफी अच्छा था, बहुत मजा आया। और अगर आप यूएस को मिस कर रही हैं तो इस बार आप फिर जा सकती हैं। स्वयं श्री कपिल शर्मा जा रहे हैं यूएस। अगर आपका मन हो, मोस्ट वेलकम। मैं आपको गिप्पी बाजी के बारे में एक बात बता दूं, ये मल्टी टैलेंटेड हैं, ये सिंगर हैं, ये राइटर हैं, ये एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर तो ये हैं ही। और कोई तो मुझे बता रहा था आपकी टीम से, कहते हैं गैस वाले गीजर भी ठीक कर लेते हैं। तो बाजी एक बात बताओ, इतने सारे काम आप खुद कर लेते हो, किसी ने कहा नहीं कोई तो काम हमारे लिए छोड़ जटा? सर छोड़ा एक काम मैंने, हैं? आपके लिए छोड़ा एक काम। और मेरा भाई बहुत ही टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ना गिप्पी बाजी का इंस्टाग्राम देख रहा था, ये भाभी के साथ ना हाथ में हाथ डाल के रील्स बड़ी डालते हैं। कभी भाभी ने कहा नहीं कि इंस्टाग्राम पे रील मेरे साथ डालते हो, फिल्म की बारी आती है तो दूसरी हीरोइनों को ले लेते हो आप। भाभी कितनी ब्यूटीफुल है, मतलब कभी आपने सोचा नहीं? ये एडिट भी होती हैं चीजें इसमें? नहीं ऐसा कुछ नहीं किया भाई, हाले तक तो नहीं किया। मतलब इस शो के बाद हो सकता है कि वो दिमाग में आइडिया आ जाए। दिमाग में आइडिया, क्योंकि आप आइडिया तो देते ही हो। अजी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियां हो जाए यार। अब हम बुलाते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे अहम कलाकारों को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू कपिल जी। और ये जल्दी से बिठा लीजिए क्योंकि कुर्सी के पास लग गए ना, थोड़ा सा हम में से आपको पता थोड़ा सा चले गया होगा ना। लगातार खड़े नहीं रह सकते? नहीं। तो लेट जाओ थोड़ी देर आपको। देखने के लिए हम वो आदमी लाए हैं। ये इतनी खूबसूरत स्टार कास्ट है इस फिल्म की, और मुझे लगता है जितना लोग इस फ्रेंचाइज को प्यार दे रहे हैं पाजी, पता नहीं इसके और कितने पार्ट बनने वाले हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सबको देख के। कुग्गी पाजी मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे टीचर है कॉलेज के टाइम पे। अच्छा, बीनू पाजी और कुग्गी पाजी को हमने हमेशा साथ में देखा, चाहे फिल्म हो, चाहे कोई अवार्ड शो हो, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो आप, सेलिब्रिटी। अजी आप साथ में रहते हैं, आपका प्यार है कि एक दूसरे की मजबूरी है कि अकेला चला गया तो एक दूसरे के राज ना खोल दें, क्या चक्कर है? अब तो मतलब इतनी दोस्ती है, तो हमारे राज भी जो वो भी एक साथ ही हैं। अच्छा जी। हैं? एग्जैक्टली। कुग्गी पाजी, मैं आपको हमेशा प्राउड फील कराता हूँ। मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने एक एपिसोड किया है पूरी इंग्लिश में। अच्छा, या कमाल कर बाकी दिया। लोगों के ऊपर है। कौन थे गेस्ट, कौन थे? क्रिस गेल एंड ब्रैडली ब्रो। अच्छा, ब्रैडली और क्रिस गेल। तो उनको ट्रांसलेशन किसने करके बताया कि क्या कह रहे हैं इंग्लिश में? कुछ मैंने किया, लेकिन इसकी अंग्रेजी और एक्चुअली जब ये ट्रांसलेट करे तो मुझसे पूछ रहा है व्हाट शी सेड। मैं ये दुनिया का पहला शख्स है जिसकी एंकरिंग में भी रीअपीयर आई है। आइए पाजी, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। बीनू पाजी, मैं देख रहा था आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बड़ी सारी वीडियोस डाली हैं बिहाइंड द सीन जी। ये आज शूटिंग का पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा, 10वां, 25वां। अगर कैरी ऑन जट्टा 2-2.5 घंटे की है तो इन्होंने कम से कम 60 घंटे का बिहाइंड द सीन खा चुके हैं ऑलरेडी।
प्रोड्यूसर आदमी अगर गिनता है दिन तो उसका समझ में आता है कि इंग्लैंड में शूटिंग कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा हो रहा है। आप क्यों दिन गिन रहे थे? नहीं, मुझे एक्चुअली प्रोड्यूसर और ये मेरा भाई इसने लिया ही इस वजह से था कि तुझे भाई पैसे तो तू ठीक ठाक ही एक्टर तो पर हर रोज वीडियो डालनी है और हमने फिल्म को पहले से ही उठा के रखना है। और पहले सर ये ऑडियंस को नहीं बताते, ये प्रोड्यूसर को बताते हैं 25 दिन तूने लिए हैं, आज 23वां दिन है, 24वां दिन है। ये असल में प्रोड्यूसर को बता रहे होते हैं। अरे एक्चुअली मुद्दा और है जी। वो आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम उनसे पैसे भी मिलते हैं अच्छा, वीडियो डालने के। हमारे जो राइटर हैं नरेश कतुरिया जी। जी वो 10-15 लाख रुपए इकट्ठा भी करके बैठे हैं कैरी ऑन के कंटेंट से। तो आफ्टर रिलीज मैं उन पे स्ट्राइक मार के वो लेने भी वाला हूँ। तो बीनू जी को तो चलो मैंने बोला था, इनको हमने छूट दे रखी है। देखा, बात सही निकली। सो वाटर कूलर मेरा हुआ। कविता को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है, हम लोग साथ में कॉमेडी सर्कस में पार्टनर थे। चलो चले फिर हम तो। ये क्या बात हुई, मेरे को छोड़ के सीधा कब तक? नहीं पाजी, ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है कि ऐसे ही जाना है, हो सकता है वहां से वहां आ जाओ। नहीं, आपके पास आते हैं बिल्कुल। और कविता इतनी कमाल की एक्ट्रेस है, FIR सीरियल आप सब जानते हैं, बहुत सारे टीवी शोज, रियलिटी शोज, फिल्में, लेकिन जो इन्होंने इंस्पेक्टर चौटाला का किरदार निभाया ना, वो एक्चुअली लोगों को इतना अंदर उनके दिमाग में बैठ गया ना, ये कभी पुलिस स्टेशन के सामने से निकलती ना, कांस्टेबल उठ के उनका सल्यूट निकल जाता है, उनको लगता है। कविता सच्ची बताना, आपको कभी किसी ने सच्ची का इंस्पेक्टर समझा है? बहुत बार। इनफैक्ट कई बार गांव वगैरह में, जैसे मेरे पापा का गांव राजस्थान में है, तो हम कई बार जब जाते हैं लोगों को यही लगता है कि मैं सच में पुलिस वाली हूँ, अपने बच्चों की कंप्लेंट लेके आ जाते हैं मेरे पास। और कई बार कोई बिना हेलमेट के जा रहा हो, ऐसे 1000 पकड़ा के चला जाता और ये पकड़ भी लेती है। Why not? I'm very cheap. ये आप इन सब में से आप अकेली नॉन पंजाबी हैं, और ये सारे बड़े शरारती हैं। बहुत। परेशान नहीं किया आपको? एक्चुअली परेशान भी करते थे, तो पंजाबी में ही कुछ ना कुछ बोलते थे सेट पर। और ठेठ, बीनू जी की और सोनम की पंजाबी बहुत अच्छी है, लाइक एकदम ठेठ पेंडू पंजाबी जो है ना, वो बोलते हैं ये दोनों। एंड नॉर्मल पंजाबी आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इनकी पंजाबी बिल्कुल। पर बड़ी बात है, तुम्हें पेंडू का मतलब पता है? पेंडू पंजाबी ये बड़े कम लोगों को पता था। पेंडू छेड़ते तो पंजाबी इनको सब थे, बट ये छिड़ती सिर्फ बीनू जी से है। लेकिन बीनू जी, सोनम जी, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। उन्होंने कहा इनकी तो नॉर्मल पंजाबी है, आपकी अब नॉर्मल पंजाबी। उन्होंने नॉर्मल कहा और कि मैं कविता की टीम में थी, जब भी इनमें से सब उनको परेशान करते थे, तब मैंने हमेशा कविता की साइड। और जब मुझे पता चला कि ये उनकी टीम में, फिर मैं भी इनके साथ ही लगे। मैं आप अपनी टीम में मुझे ले लो। देखो, अब सोनम जी ने खुलासा कर दिया है कि मैं परेशान होती थी। यूजुअली मेरी इमेज ऐसी है कि यही परेशान करती है सबको। सो नाउ एवरीवन नोस। नहीं, इमेज ही नहीं ऐसी, आप हो भी ऐसी, परेशान कर तो देती हो आप। हाँ, एक किस्सा मुझे कपिल और मेरा याद है। हम हाथरस से आगे एक मेले में गए थे, याद है? उस मेले में अर्चना जी थोड़ा सा ना क्राउड राउडी था। अच्छा। तो और कपिल और कृष्णा ने मुझे कहा था चल चल, ये इवेंट बहुत अच्छा है। उन दिनों FIR वाज ऑन द पीक। कपिल तो खैर हमेशा से ही इस कपिल शर्मा। सो दे वर लाइक नहीं बड़ा मजा आएगा, और मेला है, हमें ना सारी ऑडियंस को कैप्चर करना चाहिए। अच्छा, वहाँ पे एक और बात थी, हम सब आर्टिस्ट, हमारी छोटी छोटी फोटो और सुरेंद्र तबले वाले की बड़ी फोटो। एंड इतना राउडी क्राउड था, बहुत ज्यादा लोग गाड़ी पर भी पीट वगैरह रहे थे। तो मैंने कपिल को इतना, आई एम सॉरी बट डांटा। मैंने कहा तेरी वजह से आए हैं हम, अब कपिल तू मेरे आगे चलेगा और मेरे पीछे कृष्णा चलेगा, और अगर मुझे किसी ने चूटी काटी तो तुम्हारी मैं चाकू से छील दूंगी। थोड़ी देर बाद यही हमें बचा के निकलवा के आई वहां पे। सीरियसली, ये रूप मैंने कविता का उस समय पहली बार देखा था। जसविंदर पाजी, जसविंदर पल्ला साहब हमारे पंजाब के बहुत ही सीनियर एक्टर हैं। हम लोग बचपन से इनको देख रहे हैं कॉमेडी करते हुए, और शादी के बाद और ज्यादा कॉमेडी करने लगे हैं। नॉर्मली पाजी शादी के बाद बंदे की स्माइल थोड़ी कम हो जाती है, आपने मेंटेन रखी हुई। देखो अभी भी आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे क्या फॉर्मूला क्या है जसविंदर पाजी इसके पीछे? बस समझ लो मेरी बीवी मेरे को हंसने के लिए मजबूर करती रहती है। अच्छा जी, बस गल खत्म। बस गल खत्म। बेसिकली पाजी ना, अभी हमने देखा, अपने जो भी हिंदी वाले जो भी टीचर्स थे इनके आसपास, वहां से पूछ रहे थे कि हिंदी की प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत ना पाजी, बोल रहे कि नहीं यार कैसे करेंगे। थोड़ी बहुत हमसे सबसे ज्यादा पाजी बेटियां वैसे सुनाते, सबसे ज्यादा मतलब पंचेज इनके पास हैं। अब ऐसे है कि हिंदी कैसे बोले, तो उनको पूछ रहे बारी बार, यार वो टूना टप को क्या कहते हैं हिंदी में?
और ये प्रैक्टिस करने के लिए सुबह से जितने इनके दोस्त दिल्ली में, बेंगलोर में, सबसे सुबह से हिंदी में बात है। अनुराधा क्या हाल है तुम्हारा? ये सही बात है, पंजाबी आदमी इंग्लिश से इतना नहीं डरता जितना हिंदी से डरता है। अजी एक कहावत है, लोग आमतौर पे बोलते हैं कि जो फनी आदमी होता है ना, लड़कियां उसकी बड़ी फैन होती हैं। तो कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं आपकी शादी से पहले? शादी से पहले के मतलब टोटल फंसाना नहीं चाहता आपको, शादी से पहले पहले वाली ये एक तो इन्होंने बता दी अनुराधा, मुझे भी आज पता चला है अभी। कुकी भाजी यही सेम सवाल मेरा आपसे भी है। आप भी शुरू से आपको देख रहे हैं हम, हालांकि आप बड़े सीरियस एक्टर भी बड़े कमाल के हैं, आपके तो हमने सारे सीरियल्स देखे हैं, पर कॉमेडी की अगर बात करें तो अब आपकी भी गर्लफ्रेंड रही है पहले? पहले क्या कहता बेइज्जती कर, शर्मा गया, शर्मा गया। अरे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ब्लश कैसे करते हैं। सर ये हादसा सबके साथ होता है, और आप तो मेरी पूछ रहे हैं, मुझे तो आपकी पता है सारी। चलो लेट्स चेंज द टॉपिक। हमारे समीप कंग साहब कैरियन जट्टा के डायरेक्टर हैं। पाजी ये तो थर्ड फ्रेंचाइज है आपकी जी। जब पहली बार आपने बनाई थी ये फिल्म जी, तब कितनी मुश्किलें आई थी आपको? मुश्किलें तो आई थी क्योंकि उस वक्त आउट एंड आउट कॉमेडीज बनती नहीं थी। Right. कॉमेडी एक फिल्म का स्मॉल पार्ट होती थी। तो प्रोड्यूसर्स में भी और एक्टर्स में भी और लोग जिनसे मैं पूछता था वो यही गाइड करते थे कि कॉमेडी तो एक फिल्म का पार्ट हो सकती है, आउट एंड आउट कॉमेडीज तो वर्क कभी नहीं करेंगी। राइट। तो मुश्किलें तो आई, लेकिन जब एक्सेप्ट होगी पिक्चर तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब गिरिपा जी आप तो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, पहली कैरियन जट्टा से लेके तीसरी तक बजट में कितना फर्क आ गया है? बहुत फर्क आ गया भाई। किस तरीके से मतलब इस सोफे के ऊपर कई लोग ऐसे बैठे हैं, इतने में पहली बनी थी उनकी फीस भी उससे ज्यादा है इस बार। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और वो सोफा आपसे बिल्कुल बगल में है। आपके बिल्कुल बगल में है वो सोफा। नहीं आगे तक चलता है भाजी वो नहीं, एक्चुअली क्या है कि तब सभी हमने शुरू किया था, फिल्में इतनी बड़ी नहीं जाती थी, पता नहीं था कि ये होएगा। और मुझे याद है कि समीप पाजी तो सिर्फ इनसे तो मैंने वो स्क्रिप्ट ली थी, ये डायरेक्ट नहीं करने वाले थे वो फिल्म। मैंने सुनी ये बात। कुकी पाजी को मैं जानता नहीं था, मतलब एज ए हम वैसे जानते थे बट दोस्त नहीं थे। कुकी पाजी ने फोन करके मुझे बोला कि इन्हीं से फिल्म डायरेक्ट कराओ, ये बेस्ट डायरेक्टर है फॉर दिस फिल्म। मुझे लगा कि यार इतना सीनियर बंदा इतना ज्यादा रिकमेंड कर रहा है तो लेट्स ट्राई। बट जब मैं समीप पाजी से पूछता था कि पाजी फिल्म अच्छी बनेगी, कोशिश करेंगे, मुझे फिर लगता था मैं यार सारे पैसे लग जाने हैं कमाए हुए और ये बोल रहा है कि कोशिश करेंगे यार। तो फिर भी मैंने हौसला दिखाया तो बना लिया, और टचवुड अब मुझे आज लगता है कि इनसे बेस्ट कोई नहीं बना। क्या बात है, एक्चुअली थैंक यू। जब से मैं कुकी पाजी को देखते थे ना, जब तब उस समय ऑडियो कैसेट्स आते थे, तो ऑडियो कैसेट में ही कॉमेडी होती थी। उसके बाद डीवीडीज आने लग गई पाजी, है ना जसविंदर पाजी? आप भी पहले ऑडियो कैसेट बहुत आते थे, फिर डीवीडीज आने लगी, फिर डीवीडी का दौर खत्म हुआ, फिर पंजाबी फिल्में आ गई। पाजी सबसे ज्यादा किस दौर को एंजॉय किया कुकी पाजी आपने? देखिए दौर जो भी आता है वो बहुत अच्छा आता है, लेकिन अपना वो फन दिखा के निकल जाता है। ये भी दौर निकल जाएंगे। लेकिन आपने ऑडियो कैसेट की एक बात की तो मुझे इस पे किस्सा याद आ गया। जी भाजी। अपने क्रिकेटर हैं जी हरभजन सिंह, अभी वो स्ट्रगल कर रहे थे, अभी टीम में नए नए आए थे। तो उससे पहले उनके घर के 3 घर छोड़ के, वो खुद बताते हैं, भाई वो शो देख रहे होंगे, सॉरी हैं, बोले एक सामने एक लड़की रहती थी, वो बोले हम रोज प्रैक्टिस के बाद 1 घंटा मैं छत पे, 1 घंटा वो भी छत पे, तो दूर दूर से ये सब नैन मैन लड़ते थे। बोले एक दिन उसने कहना, वो कह रहा पाजी मुझे जिंदगी में इतना बुरा आदमी कोई नहीं लगा जितने आप लगे। क्यों? मैंने कहा क्यों? कहना तू मेरे 3-4 साल की स्ट्रगल के बाद फाइनली एक दिन उसने मुझे एक ऑडियो कैसेट दिखाया। कहना मैंने 4-4 सीढ़ियां इकट्ठी ही उतरा मैंने। तब क्या होता था, लोग अपने महबूब के लिए, महबूबा के लिए ना वो गाने भरवा के लाते, तुम जो मिल गए हो। पता ना एक कैसेट में 8 गाने भरवाते थे तब जाके। तो कहना मुझे लगा बात बन गई, 8 गाने भरवा के ले आई मेरे लिए। कहना मैं भाग के गया नीचे, कहना नीचे जब मैंने उसका रैपर देखा आप बैठे थे वहां पे। अरे मुझे कॉमेडी कैसेट दे के गई वो। तो ये मेरी ऑडियो कैसेट का किस्सा है पहला। तो अब मैं एक और मेहमान को बुलाने जा रहा हूँ। ये हमारे पुराने दोस्त हैं, ये कैरियन जट्टा में एक्टर भी हैं और इस फिल्म के राइटर भी हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर नरेश कथुरिया। मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बहुत ही कमाल के राइटर हैं
और बहुत बड़ी बात होती है विदेश से आके पंजाबी भाषा में फिल्में लिखना। इनका नाम डेविड है, वैसे नरेश रखा हुआ है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, पंजाबी आदमी है। नरेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, भाई। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बड़ा कमाल का ट्रेलर है कैरी ऑन जट्टा का। Thank you so दूसरी much। बात ये बताइए, आप इतने तैयार होके क्यों आए? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने सूट बनवा लेता हूँ, लेकिन काम में इतने बिजी होते हैं, कहीं किसी शादी में किसी फंक्शन में जाने का मौका मिलता नहीं है। हाँ। सूट बड़े खराब हो जाते हैं। ऐसे किस्सा हुआ था हमारे साथ मैम कि 3 साल के बाद मैंने सूट पहना, शूज पहने, तो अवार्ड शो था पंजाब में, तो बिन्नू भाई स्टेज पे गए, इन्होंने बड़े प्यार से नाम अनाउंस किया कि ये अवार्ड मेरे छोटे भाई नरेश कथुरिया की वजह से है, तो नरेश स्टेज पे आ जाओ। मैं खड़ा हुआ स्टेज पे जाने के लिए, 3 साल के बाद जूता पहना तो वो टूट चुका था। यहाँ से खुला हुआ है, अब मैं जाऊं कैसे? ये आवाजें लगा रहे हैं, नरेश आ जा। अब 2 लोग मुझे खींच के, तुझे बुला रहे, जा क्यों नहीं रहा? अब मैं उठ नहीं रहा, क्योंकि जूता खुला हुआ है। नहीं, फिर मैंने इसे मशवरा दिया, मैंने कहा शूज निकाल और स्टेज पे बोल मैं अवार्ड लेने नंगे पांव आता हूँ। बैठिए प्लीज, आप बैठ सकते हैं, आप भी इनवाइटेड है। थैंक यू। एक बात पूछिए, इस फिल्म को आपने लिखा भी है, आपने इसमें रोल भी किया है, और पहले भी आपने किया था, मैं देखता हूँ हमेशा आप। तो ये डायरेक्टर की खुद की मर्जी से आप कास्ट होते हैं, या आपने स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कि अगर मुझे रोल नहीं दोगे तो जाओ फिर ले लो स्क्रिप्ट जिससे लेनी है? मैं बताऊं पाजी, क्या है, कैरी ऑन जट्टा एक ऐसी फिल्म है, यहाँ बैठे हर आर्टिस्ट को उसका लालच है कि मैं होना चाहिए। गिप्पी भाई प्रोड्यूसर, उनको भी लालच है मैं इस फिल्म में होना चाहिए। ये ऐसी फिल्म है हम सबके लिए, ये वो फिल्म है जिसने हम सबकी जिंदगियां बदली हैं। क्या बात। यार वो इंग्लैंड वाला किस्सा सुनाओ जो लिफ्ट में था, वो क्या था? ऐसे क्या थी, फिर भी क्या बात इतनी थी? गालियां मिली थी, वो लोगों को लगा कि मैं अंग्रेज हूँ, तो कोई पास खड़ा था, तो कुछ साउथ इंडियन लड़के थे, लड़के लड़कियों का कुछ कैंप आया था, अभी कैरी ऑन जट्टा की शूट की बात है, तो लिफ्ट में खड़े हैं हम लोग, तो मैं पीछे खड़ा हूँ, तो जैसे ही मैं पहले मुझे निकलना था लिफ्ट से, तो मैंने ऐसे हाथ में एक्सक्यूज मी बोला, तो उसने गाली दी कि इस मतलब गंदी सी गाली देके इस गोरे को करके बोल दो, पी करके बोल दो। इस साले पी गोरे को निकलने दो। मुझे तो समझ नहीं आ गई, मैंने मैं क्या बोला, वो घबरा गया एकदम से। तो ऐसे किस्से कई होते हैं। तो अब तो पहला पार्ट हिट हो गया, दूसरा पार्ट है ना हिट हो गया, तीसरा पार्ट, अब तो जैसे आप बोल रहे दोस्ती होगी, कभी किसी ने साइड में ले जाके कहा है कि 2-2,500 ज्यादा ले लो, मेरा जरा ज्यादा लिख दो, कोई बोलता कोई? सब बोलते हैं लेकिन साले 2,500 भी नहीं देते।